औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे इंशाअल्लाह मुझे अपने भाई के बताए हुए नुस्खे से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में आज का जो नुस्खा लाया हूँ, जो वीडियो लाया हूँ, वो आंतों के ज़ख़म के ऊपर है। बहुत सारे हमारे भाइयों के, बहुत सारी हमारी बहनों के आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं और ज़ख़म हो जाने की वजह से, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले तो बीमारी की तशख़ीस की जाए, बीमारी को अच्छे से समझा जाए, उसके बाद में इलाज किया जाए। अब आप हज़रात को कैसे पता लगेगा कि आंतों में ज़ख़म है? क्यों? क्योंकि आंतों में ज़ख़म होने की वजह से बाज़ मरतबा क्या होता है कि लेटरिन के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है, और यही खून, ऐसा ही खून बवासीर में भी आ जाता है, और ऐसा ही खून अगर पेट के अंदर कैंसर हो तब भी आ जाता है, या अल्सर वगैरह हो तब भी आ जाता है। अब आपको पता कैसे लगेगा भी आंतों में ज़ख़म है या कोई और मसला है? देखो, उसके लिए या तो आपको किसी अच्छे हकीम से मुलाकात करनी होगी, या फिर उसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह कराना होगा, जैसा डॉक्टर आपको बता दे, कोई भी अदरवाइज़ कोई भी आपको बता दे टेस्ट वगैरह करके, भैया आपके आंतों में ज़ख़म है। जब आपको क्लियरली मालूम हो जाए कि हाँ मेरी आंतों में ज़ख़म है या फ़ला की आंतों में ज़ख़म है, तब आप इस नुस्खे को इंशाअल्लाह आकमीज के इस्तेमाल करें। अल्लाह से तौबा करके कहता हूँ, इंशाअल्लाह मेरे रब उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह इससे बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नुस्खा केवल 2 चीज़ों से बनता है, लेकिन नुस्खे के रिज़ल्ट और नुस्खे के फ़ायदे आपको जब मालूम होंगे, जब आपको इस्तेमाल करेंगे। देखो, वीडियो बना के डाल रहा मैं आपकी खिदमत में। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। अगर मैं आपको उल्टी सीधी दवाई बताऊँगा तो नुकसान मेरा है, आप मुझे जो है अनफॉलो करने लगेंगे धीरे धीरे। और अगर मैं आप हज़रात को सही चीज़ें बताऊंगा तो आप इंशाअल्लाह मुझे हमेशा प्यार देंगे और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। तो फिर भला मैं आपकी खिदमत में सही चीज़ क्यों नहीं दूंगा? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जो भी नुस्खा मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा वो इंशाअल्लाह बेहतर और सही देने की कोशिश करूँगा। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो लाइक और शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नुस्खे की जानिब चलते हैं, और नुस्खे की जानिब चलने से पहले फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नुस्खे को जो हज़रात बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो कमेंट ज़रूर किया करें कि क्या फ़ायदे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये नुस्खा सही है या गलत है। तो नुस्खे में आप हज़रात को 2 चीज़ें लेनी है। जब आपको कंफर्म पता लग जाए कि हाँ भाई आंतों में ज़ख़म है, तो आप अल्लाह के फजल से इस नुस्खे को आँख मीच के इस्तेमाल करें। 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले लेनी है आपको राल। राल लेनी है सफ़ेद। ये राल के नाम से आपको पंसारी स्टोर से मिल जाएगी, किसी भी पंसारी के यहाँ से आपको बआसानी मिल सकती है। अगर कोई भी चीज़ आपको किसी भी नुस्खे की नहीं मिल रही है तो आप या तो बनी बनाई हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, या फिर आप उसकी जड़ी बूटी मंगा करके भी हमारे यहाँ से खुद तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले लेनी है राल सफ़ेद, ये 20 ग्राम लेनी है आपको। दूसरे नंबर पर लेनी है आपको, पहले नंबर पर राल हो गई, गोंद बबूल दूसरे नंबर पे, ये भी 20 ग्राम लेना है। पहले नंबर पे राल लेनी है सफ़ेद 20 ग्राम, दूसरे नंबर पर लेनी है गोंद बबूल, ये भी 20 ग्राम। इसको गोंद बबूल भी बोलते हैं, गोंद कीकर भी बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों लेकर के अब आपको तैयार कैसे करना है ये आप समझ लें। देखो, बाज़ दवाई, बहुत सारी दवाई तो क्या होती है कि एक ही जगह पीस दी जाती है, एक ही साथ मिला करके पीस दी जाती है, पिस जाती है, लेकिन इन दोनों को आपको अलग अलग अलहदा अलहदा पीसना है, ठीक है। यानी कि पहले आप कोई सी भी चीज़ पीस ले, पहले एक चीज़ पीसनी है, बाद में दूसरी चीज़ पीसनी है। जो राल है तो बहुत आसानी से पीस जाती है, जो गोंद है ये थोड़ा सा मिक्सी ग्राइंडर में वो होता है, लेकिन पिस जाएगा इंशाल्लाह ये भी। तो आपको दोनों का अलहदा अलहदा पीस करके, अलग अलग दोनों को पीस करके बिल्कुल बारीक महीन पाउडर बना लेना है, और दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। अब मिलाने के बाद में अब आपकी दवाई तैयार है बिल्कुल। अब आप ये देखिए, जो सबसे छोटे कैप्सूल हैं, यानी कि 0 साइज़ के सबसे छोटे कैप्सूल, ठीक है, यानी कि जिसको 250 mg के कैप्सूल भी बोलते हैं। तो 500 mg में होते हैं, 1000 mg में होते हैं, यानी कि जो फुल साइज़ का कैप्सूल होता है उससे छोटा होता है, एक उससे भी छोटा होता है। सबसे छोटा साइज़ का कैप्सूल ले लें और उसको भर लें। देखो, गोली अगर आप बनाएंगे तो गोली बनाने में थोड़ी मेहनत भी है, और फिर
बाद लोगों पे सही बन नहीं पाती, फिर बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, सूखती नहीं। तो अक्सर कर ये होता है कि गोली, हम भी जो दवाखानों में यूज़ करते हैं वो गोली बनाना बस बहुत कम कर दी गई है, कैप्सूल में दवाइयाँ भरते हैं। तो आप इसको सबसे छोटे साइज़ के कैप्सूल के अंदर भर लें। ठीक है, आपने दवाई पीस ली, पीसने के बाद कैप्सूल के अंदर भर लें। कैप्सूल के अंदर भरने के बाद केवल एक कैप्सूल सुबह लेना है ताज़े पानी से खाली पेट, और 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना ताज़े पानी से। और एक कैप्सूल लेना है रात को सोते वक्त, यानी कि खाना आप सोने से 2 घंटे पहले खाएं। और फिर आप जो है, मिसाल के तौर पर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 8 बजे या 7 बजे खाना खा लें। उसके बाद में जब आप सोने के लिए जाएँ तो सोने से 10-15 मिनट पहले आप एक कैप्सूल लें और ऊपर से ताज़ा पानी पी लें और सो जाएँ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि मैं अल्लाह से तौबा करके कह रहा हूँ कि आप यकीन माने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसा नुस्खा मेरे पास आया है ऐसा ही नुस्खा मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसा नुस्खा, यानी कि मैं ये नहीं कि भाई मेरे पास तो नुस्खा कुछ और आया था या मेरे पास तो नुस्खा कुछ और है, मैं आपको रद्दो बदल करके दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई यूट्यूब पे जो वीडियो डालें वो फेक डालते हैं। अगर सही वीडियो डालेंगे तो लोग इनसे सामान खरीदेगा कैसे? ऐसा नहीं है भाई, वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप हमारे से ले लें, आप खुद बना लें, समझ रहे। तो इस नुस्खे को बना करके एक कैप्सूल सुबह यूज़ करना है, कैप्सूल शाम को यूज़ करना है, और इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपके ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे दवाई लेने के लिए चंद दिन पहले। उन्होंने ज़िक्र किया कि उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। पूछा गया कि भाई किस वजह से हुआ, क्या वजह हुई? वो तो अपनी किसी और मैटर के बारे में आए थे दवाई लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई बीवी के आंतों में ज़ख़म थे और ज़ख़म इस कदर थे कि डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए और जो है बहुत रुपये पैसे को जो है पानी की तरह बहा, लेकिन कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी यानी कि हासिल नहीं हुआ कुछ भी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उस वक्त ही मैंने ये इरादा कर लिया था कि इंशाअल्लाह ये जो नुस्खा है, जो ये सीने का राज है, मैं आप हज़रात की खिदमत में ज़रूर दूंगा। क्या पता किस भाई का कहाँ फ़ायदा हो जाए, वो हमें अपनी दुआओं में याद करें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हज़रात से दरख्वास्त ये है कि हमारे नुस्खों को बनाएं और इंशाल्लाह यूज़ करें। हकीकत बता रहा हूँ, कोई भी धोखा आपके साथ नहीं किया जाएगा, ना तो कोई गलत चीज़ दी जाएगी आपकी खिदमत में, ना कोई फेक चीज़ दी जाएगी आपकी खिदमत में। आप इस नुस्खे को बनाएं और इंशाल्लाह यूज़ करें, आँख मीच के यूज़ करें, बेफिक्र होकर यूज़ करें, बिल्कुल भी शक ना करें। देखो, शिफ़ा देना वो तो अल्लाह के हाथ में है, शिफ़ा देना अल्लाह के हाथ में। अगर अल्लाह ये चाहे कि भाई फ़ला आदमी को शिफ़ा ना हो, तो चाहे आप सोने के कुश्ते खा लें, चाहे आप जो है हीरे जवाहरात के कुश्ते खा लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुदा ये चाहे कि फ़ला शख्स को शिफा हो, तो चाहे आप चूल्हे की राख खा लें, उससे भी फ़ायदा होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दवाई करना सुन्नत है, आप दवाई करें, लेकिन यकीन अल्लाह पे हो कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा। जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी, जब तक कोई दवाई काम नहीं करेगी। नीयत जैसी होगी ऐसे ही अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं। तो आप हज़रात नुस्खा तो यूज़ करें, बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज़ करें इंशाअल्लाह, लेकिन नुस्खे पे यकीन करने से पहले अल्लाह पे यकीन करें कि मेरा अल्लाह मुझे शिफा देगा। इंशाअल्लाह मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा मेरा अल्लाह देगा। तो आप इसको नुस्खे को इंशाअल्लाह बनाएं और इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में दूसरी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हज़रात की दुआओं का तालिब, आपका भाई हकीम मोहम्मद शमीम। अल्लाह हाफ़िज़।